दुनिया के कई हिस्सों में कुत्ता इंसान का सबसे वफादार दोस्त माना जाता है। अगर उसी कुत्ते को खाने की बात करूं तो कैसा लगेगा? जी हाँ, कुछ जगहों पर ये पशु लंबे समय तक भोजन के रूप में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मतलब कि जिन डॉग्स को हम इतना प्यार करते हैं, उनके साथ रहते हैं, कुत्ते को अपना दोस्त मानते हैं, वहां वही कुत्ते को खाया जाता है। इसी को रोकने के लिए हाल ही में दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला कुछ इस प्रकार है कि कुत्तों के मांस पर पूरी तरह से प्रतिबंधन लगाने का ऐलान किया गया है। ये फैसला केवल पशुओं के लिए नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भी लिया गया है। दक्षिण कोरिया में कुत्ते के मांस पर बैन कब और क्यों लगाया जा रहा है, अब इसकी बात करते हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया में जनवरी 2025 में संसद ने एक कानून पारित किया और ये कानून सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति से पारित किया गया है, जिसके तहत फरवरी 2027 में देश में कुत्ते के मांस का पालन पोषण, वध, वितरण और उपभोग पूरी तरह से अवैध कर दिया गया है। अब इस कानून का क्या उद्देश्य रहा होगा, इसको भी जान लेते हैं। पहला, ये पशु क्रूरता को रोकेगा। दूसरा, पालतू पशुओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। तीसरा, दक्षिण कोरिया के वैश्विक छवि को सुधारने का काम करेगा। दरअसल दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस खाना सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसे खास करके गर्मियों में बोशिंगतांग के रूप में खाया जाता था, लेकिन बीते 2 दशकों में नवजागरण और शहरीकरण के साथ लोग अब कुत्ते को पालतू और परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। दक्षिण कोरिया अकेला देश नहीं है जिन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है, और भी कई देश इसमें शामिल हैं जिन्होंने कुत्ते के मांस पर रोक लगा दी है। सबसे पहले तो भारत की ही बात कर लेते हैं। दरअसल भारत में कुत्ते का मांस कानूनी रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया गया है। जी हाँ, अधिकतर लोग कुत्ते को पालतू और वफादार साथी मानते हैं, इसीलिए इसका मांस खाना निंद नहीं माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में पारंपरिक रूप से इसका सेवन होता था, लेकिन 2020 में नागालैंड सरकार ने इस पर प्रतिबंधित लगा दिया है। साथ ही दूसरे राज्यों में भी सामाजिक और प्रशासनिक दबाव के चलते ऐसी प्रथाएं लगभग बंद ही हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर आता है ताइवान। जी हाँ, ताइवान कुत्ते और बिल्ली के मांस पर सख्त बैन लगाने वाला पहला एशियाई देश है। ताइवान ने 2017 में ही कुत्तों और बिल्लियों के मांस की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंधन लगा दिया गया है, जिसके कारण ताइवान पालतू जानवरों के संरक्षण के लिए इतना बड़ा कानून लाने वाला एशिया का सबसे पहला देश बना है। इस कानून के तहत कुत्ते और बिल्लियों का मांस खाना या फिर बेचना या फिर उन्हें घर में रखना, मतलब कि उनका मांस घर में रखने पर 2 साल तक की जेल है और भारी जुर्माने का प्रावधान भी लगाया गया है। उसके बाद फिलीपींस की बात करते हैं। 1998 में एनिमल वेलफेयर एक्ट पास हुआ, जिससे कुत्ते का मांस खाना अपराध बना। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये अब भी देखा जाता है। ऐसे ही हांगकांग ने 1980 में ही इस पर बैन लगा दिया था। अमेरिका, जहां 2018 में डॉग एंड कैट मील प्रोविजन एक्ट लागू है, जिससे अब पूरे अमेरिका में कुत्ते और बिल्ली का मांस बेचना या खाना अपराध माना जाता है, जबकि पहले ये कुछ राज्यों तक सीमित था। साथ ही यूरोपियन यूनियन और यूके में भी ये पूरी तरह से बैन है। यूके के एनिमल वेलफेयर एक्ट 2006 के तहत इसे क्रूरता माना जाता है। दरअसल कुत्ते का मांस बैन इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पशु क्रूरता को बढ़ावा देता है। कुत्ते को मारना बहुत ही दर्दनाक होता है, जैसे कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जलाया जाता है या फिर उनका गला घोटा जाता है। साथ ही कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसका इंसान के साथ एक अलग लगाव होता है, जो अन्य जानवरों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और वैश्विक संस्थाएं लगातार एशियाई देशों पर दबाव बना रही थी कि वे इस प्रथा को समाप्त कर दे, लेकिन इस तरह के प्रथा के या फिर अपराध रोकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर गाय, बकरी, मुर्गी खाई जा सकती है तो कुत्ता क्यों नहीं।
पहले ये परंपरा का हिस्सा था, लेकिन अब ये एक अपराध है। पहले लोग को समझ नहीं थी, लेकिन अब क्या सही है और क्या गलत वो अधिकतर लोगों को मालूम है। इसीलिए अब सरकारें भी सख्त कानून बना रही है। दक्षिण कोरिया का ये फैसला एक बड़ा उदाहरण है जो दर्शाता है कि दुनिया अब जानवरों को सिर्फ भोजन नहीं, ये एक अपराध है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।